को अगर मोदी जी नज़रअंदाज करेंगे तो वो जो भारत को विश्व गुरु बनाने का बात करते हैं और अपने ही देश के छात्रों को ससम्मान शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, मतलब कि मोदी जी का ये साफ साफ जुमला साबित होता है। कैसे विश्व गुरु बनाएंगे, अपने देश के छात्र को ससम्मान शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो? राज्य के तमाम विधायक, तमाम मंत्री, तमाम सुपर मंत्री, तमाम महामंत्री लोग, तमाम पदाधिकारी लोग करोड़ों रुपए के आवास में रह रहे हैं, फॉर्चूनर ले रहे हैं, पूरे सुख सुविधा में घूम रहे हैं और अपना सुख सुविधा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। राज्य के मंत्रियों का, राज्य के विधायक सांसदों का, और विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं होता है और छात्र को ससम्मान शिक्षा नहीं दे पाते हैं। हाय हाय ऐसे सरकार पर, हाय हाय ऐसे मंत्री पदाधिकारी। आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित समाज के आईना, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, तमाम सम्मानित मीडिया बंधुगण को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा जो हर घर में प्रभावित है, छात्रवृत्ति भुगतान नहीं होना। और जो छात्र को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा रहा है वो छात्र कल के कर्णधार हैं, वो छात्र कल के भविष्य हैं, वो छात्र कल के राष्ट्र के निर्माता हैं। और इस छात्र को छात्रवृत्ति भुगतान नहीं होने का वजह यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार का पॉलिटिकल टकराव का मामला है। एनडीए और इंडिया गठबंधन का राजनीतिक षड्यंत्र का मामला है। और एनडीए और इंडिया गठबंधन का राजनीतिक षड्यंत्र और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पॉलिटिकल टकराव के वजह से आज छात्र, आज के युवा का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और देख रहे हैं कि छात्रवृत्ति का मामला को लेकर के पूरा गर्माहट है, सदन से सड़क से लेकर सदन तक। कुछ दिन पहले झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा डुमरी से लेकर रांची तक 200 किलोमीटर का कठिन दुर्गम रास्ताओं को पदयात्रा करते हुए रांची पहुंचे। और हम लोग ने उसी दिन ऐलान किए हैं कि जब तक छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होगा हम लोग संघर्ष को जारी रखेंगे। और जितना अल्टीमेटम दिए थे छात्रवृत्ति भुगतान का, और उस दौरान छात्रवृत्ति भुगतान नहीं होने की वजह से आज फिर से प्रेस मीडिया के माध्यम से हम लोग घोषणा करते हैं, आंदोलन करते हैं, डिजिटल आंदोलन का ऐलान करते हैं। और हम लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को फोकस कर रहे हैं और दोनों को टारगेट कर रहे हैं कि दोनों को टारगेट करते हुए अपने बातों को अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो एक्स एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग प्रहार करेंगे। और आगामी 24 दिसंबर 2025 दिन रविवार को केंद्र सरकार और राज्य सरकार को डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्स एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग छात्र के अधिकार का आवाज़ को बुलंद करेंगे। और डिजिटल आंदोलन के ऐलान के माध्यम से हम लोग हैशटैग रिलीज स्कॉलरशिप अभियान चलाएंगे। कैमरामैन से हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारा हैशटैग 24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार सुबह 7 बजे से जो अभियान चलाया जाएगा वो हैशटैग रिलीज स्कॉलरशिप, जूम करके दिखाएंगे मीडिया महोदय। हमारा जो है, हम एक बार स्पेलिंग भी बता दे रहे हैं, हैज रिलीज स्कॉलरशिप RELEASE स्कॉलरशिप SCHOLARSHIP। तो मैं उपस्थित मीडिया के माध्यम से समस्त राज्यवासियों से, छात्रों से, युवाओं से, अभिभावकों से, शिक्षकों से, गुरुजनों से हम नम्र निवेदन करते हैं, हम अपील करते हैं कि आगामी 24 दिसंबर 2025 का जो हमारा हैशटैग है इसको ऐतिहासिक सफल बनाने के लिए सहयोग करें। चूँकि किसी भी राज्य का, किसी भी देश का सबसे अगर महत्वपूर्ण संसाधन है तो वह मानव संसाधन। मानव संसाधन से महत्वपूर्ण और कोई संसाधन नहीं है, लेकिन यह मानव संसाधन को बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ आने वाला पीढ़ी को कुचला जा रहा है, पढ़ने से वंचित किया जा रहा है। जो संविधान, जो पढ़ाई, जो हमारा शिक्षा फंडामेंटल राइट है उसको रोका जा रहा है। अगर हम बात करें इस देश या इस राज्य के अंदर तो जितने भी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात करें, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करें, या जितने भी ग्रेजुएट कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, PG
जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं मैक्सिमम मध्यम वर्गीय किसान मजदूर घर से आते हैं और वह स्कॉलरशिप के सहारे पढ़ाई कर रहे हैं। खुद मैं स्कॉलरशिप के सहारे पढ़ाई किया हुए, छात्र लोग सभी स्कॉलरशिप के सहारे पढ़ाई कर रहे हैं और सभी छात्र रोज हमारे पास आते हैं, शिकायत करते हैं कि हम लोग का मानसिक प्रताड़ित हो रहा है, हम लोग का पढ़ाई लिखाई में बाधित हो रहा है। 2024-25 में किसी भी छात्र को छात्रवृत्ति भुगतान नहीं हुआ है, कई छात्रों को 2023-24 सत्र का नहीं हुआ है, तो 22-23 सत्र का नहीं हुआ है। आप बताइए, एक कोर्स का काल अवधि ही 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, 4 साल का होता है और पूरा 2 साल, 3 साल, 4 साल पूरा कोर्स अवधि के दौरान वो अगर मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहेंगे, मानसिक रूप से प्रताड़ित रहेंगे तो उसका भविष्य बर्बाद होगा। वो वक्त होता है उसको एकाग्रता रह के पढ़ाई करने का। इसीलिए हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी कॉलेज के कुलपति हैं, विभाग के एचओडी हैं, हम लोग सभी को हम लोग अपना अपील कर रहे हैं और फिर हम लोग अपना टीम के माध्यम से वहाँ जाएंगे। कॉलेज के प्रत्येक क्लासरूम में जाकर के हम लोग अपील करेंगे कि 24 तारीख दिन बुधवार को सुबह 7 बजे से एक्स एप्लीकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिपोस्ट करना है और नंबर 1 ट्रेंडिंग ला करके हम लोग अपना डिजिटली प्लेटफॉर्म पर विश्व पटल पर झारखंड के दर्द को रखेंगे, विश्व पटल पर झारखंड के अधिकार के बातों को मजबूत करेंगे, विश्व पटल पर बात को रख करके जो हम लोग टैग करते हुए जो विभाग है, चाहे वो प्रधानमंत्री का कार्यालय @PMO इंडिया, वित्त विभाग का कार्यालय @फाइनेंशियल मिनिस्टर इंडिया, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो केंद्र सरकार का शिक्षा विभाग है, फिर झारखंड CMO, फिर एजुकेशन झारखंड, ये तमाम विभाग जो रिलेटेड विभाग है, सभी विभागों को हम लोग डायरेक्ट टैग करते हुए हम लोग ट्रेंडिंग नंबर 1 जो है कि हम लोग पोस्ट रिपोस्ट करेंगे। डिजिटल आंदोलन, चूँकि हम लोग पहले भी कई बार डिजिटली आंदोलन करके इंडिया में और पूरे विश्व पटल पर हम लोग नंबर 1 ट्रेंडिंग करा चुके हैं। चाहे वो नियोजन नीति के समय की बात हो, 60-40 नीति की समय की बात हो, या और जितने कई बार हम लोग ट्विटर कैंपेन डिजिटली आंदोलन को हम लोग नंबर 1 ट्रेंडिंग कराए हैं। तो निश्चित तौर पर 24 तारीख को झारखंड के छात्रों का आवाज़ विश्व पटल पर गूंजेगी और इस पर हम अपील करते हैं तमाम आम आवाम से कि इस मुहिम को सहयोग करें, साथ दें, सपोर्ट करें। देवेंद्र जी, CGL वाले प्रकरण में भी आप लोगों ने डिजिटल कैंपेनिंग का सहारा लिया था, उसको कुछ देर तक नंबर 1 ट्रेंडिंग में रहने का मौका मिला था। क्या लगता है कि इस तरह से ट्रेंड्स करना, क्या PMO तक बात पहुंचती है, कितना ये? अरे डायरेक्ट टैग करेंगे, डायरेक्ट न जाएगा वहाँ। ऐसे थोड़ी कि मान के चलिए कि हम डुमरी से रांची चले, अब डायरेक्ट टैग वहाँ नहीं हुआ, लेकिन हम लोग अपना सरकार के तंत्र के माध्यम से हम लोग अपना लोकतांत्रिक तरीके से बात पहुँचाए। जब हमारा फिजिकली आंदोलन से नहीं सुना गया तो एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है विश्व पटल के तौर पर डिजिटल आंदोलन, और वहाँ पे डायरेक्ट हम उस विभाग को हम टैग करते हुए हम अपना कैंपेन चलाएंगे और अपना हैशटैग को ट्रेंड नंबर 1 लाएंगे। तो निश्चित तौर पर अगर उसको विभाग पर डायरेक्ट ट्रेंड किया जा रहा है, इस पर कितना रिप्लाई करते हैं। और ये डिजिटली दुनिया है, ये ऑनलाइन की दुनिया है, और ऑनलाइन की दुनिया में, डिजिटल की दुनिया में पेपरलेस की बात किया जा रहा है, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात किया जा रहा है। अगर डिजिटली आंदोलन को अगर मोदी जी नज़रअंदाज करेंगे तो वो जो भारत को विश्व गुरु बनाने का बात करते हैं और अपने ही देश के छात्रों को ससम्मान शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, मतलब कि मोदी जी का ये साफ साफ जुमला साबित होता है। कैसे विश्व गुरु बनाएंगे? अपने देश के छात्र को ससम्मान शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो राज्य के तमाम विधायक, तमाम मंत्री, तमाम सुपर मंत्री, तमाम महामंत्री लोग, तमाम पदाधिकारी लोग करोड़ों रुपये के आवास में रह रहे हैं, फॉर्चूनर ले रहे हैं, पूरे सुख सुविधा में घूम रहे हैं और अपना सुख सुविधा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। राज्य के मंत्रियों का, राज्य के विधायक सांसदों का, और विश्व गुरु बनाने का बात करते हैं, वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं होता है और छात्र को ससम्मान शिक्षा नहीं दे पाते हैं। हाय हाय ऐसे सरकार पर, हाय हाय ऐसे मंत्री पदाधिकारी पर। अच्छा, नंबर 1 ट्रेंडिंग करना लक्ष्य है कि बात मनवाना? बात मनवाना लक्ष्य है तो नंबर 1 ट्रेंडिंग करा करके दबाव बनाएंगे विश्व पटल पर,
कि मोदी जी विश्व गुरु बनाने का बात करते हैं, अपने राज्य के छात्रों को सम्मान शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। मतलब ये जुमला है, प्रत्यक्ष प्रमाण इस बात का हम दे रहे हैं अगर ये इस बात को नहीं सुनेंगे तो। अच्छा, आपके JLKM के एक विधायक भी हैं, क्या उनको बात करना चाहिए केंद्र के लोगों से? देखिए, हमारे विधायक जी को आप लोग देखे होंगे, आप लोग का तमाम मीडिया में चला है कि उस सदन के अंदर भी छात्रवृत्ति का बात रखे हैं। हम लोग बाकी सड़क पर अपना आवाज़ को उठा रहे हैं, तो लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर, हर समय, हर दिन हम लोग अपने आवाज़ को तो उठा ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो सरकार पर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? कान पे कितना मोटा पर्दा लगा हुआ है उसका, कि उसका कान पे सुनाई नहीं पड़ रहा है। अब धमाका करेंगे हम लोग, धमाके की जरूरत पड़ता है, क्योंकि भगत सिंह भी कहे हैं कि अगर लोकतांत्रिक तरीके से अगर आवाज़ नहीं सुनाई दे तो धमाके की आवश्यकता करते हैं। अगर सरकार कहे कि हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है तो हम लोग धमाका करेंगे, संसद भवन में भी करेंगे, विधानसभा में भी हम लोग करेंगे। तो झारखंड के जो विभागीय मंत्री हैं वे भी तो अपना बात लेकर के ऊपर तक गए, वो भी अरे देखिए, यहाँ पे राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का आपसी पॉलिटिकल टकराव है। इसको कहिए ना जा करके, जो पिछला बार फंड भुगतान का जो उनका क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, बिना सहमति का, बिना स्वीकृति का केंद्र सरकार का स्कॉलरशिप बढ़ोतरी का प्लान लाया गया, तो ये लोग का पॉलिटिकल टकराव है। राज्य सरकार क्यों आखिर पिछला फंड भुगतान का प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को क्यों नहीं सौंप रही है? इस जाइए विभागीय मंत्री को पूछिए जा करके। एक लेटर देना, आवेदन करना, मांगना, ये सरकार का काम नहीं होता है। सरकार का काम देना होता है। सरकार को जवाब देना चाहिए कि पिछला जो स्कॉलरशिप का फंड भुगतान प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को क्यों नहीं दिया। अच्छा देवेंद्र जी, आपने फाइंड आउट करने का कोशिश किया कि केंद्र पिछले कई सालों से फंड देते आ रही है, लेकिन यही 2 साल में क्यों नहीं दे रही? यही इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो जो अपना बता रहे हैं कि पिछला जो इसे पहले दे चुकी थी उसका फंड भुगतान प्रमाण पत्र राज्य सरकार उसको क्लियर रूप में नहीं दी है, पहला चीज। दूसरा चीज, स्कॉलरशिप का बढ़ोतरी केंद्र सरकार के स्वीकृति के बिना ऐलान किया है, जिसके कारण ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का पॉलिटिकल टकराव है यहाँ। और कल के कर्णधार, कल के युवा भविष्य जो है कि हम उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। इन लोग एनडीए और इंडिया गठबंधन का राजनीतिक षड्यंत्र है ये, कि भाई यहाँ हमको पढ़ने नहीं देना है छात्र को। आज जो सपना देख करके आ रहे कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, DC बनेंगे, SDO बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, कैसे बनेंगे? तो पढ़ाई से बाधित किया जा रहा है, इन लोग को डिस्टर्ब किया जा रहा है। विभागीय मंत्री को उनका कहना है वो केंद्र सरकार के पास जाएंगे क्योंकि फंड नहीं आ रहा और OBC का जो फंड है। 18 बजे से मुलाकात भी हुई है, उनकी बातचीत भी। अच्छा, बातचीत हुई है तो एक छात्र को तो भुगतान नहीं हो रही है ना। वो तो हम जा रहे कि अठावले जी से मिले, बात किए, उनका भी जो है कि सकारात्मक प्रतिक्रिया आया। लेकिन जो है कि 24-25 का पूरी तरह भुगतान नहीं होना, कुछ छात्रों का 23-24 फिर 22-23 का भी नहीं होना। एक कोर्स जो होता है कोई 2 साल का होता है, कोई 3 साल का होता है, कोई 4 साल का होता है, कोई 5 साल का होता है। अब पूरा कोर्स काल अवधि के दौरान उसको भुगतान नहीं किया जाएगा तो एकाग्रता होकर पढ़ेगा कैसे? सवाल यह है। उधर से केंद्र सरकार कह रही है कि पिछला जो हम फंड दिए हैं उस फंड भुगतान प्रमाण पत्र आप दीजिए, तो राज्य सरकार को जो जवाब मांगा जा रहा है वो देना चाहिए, तो वो तो दे नहीं रहे हैं। और केंद्र सरकार कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे और अपने ही देश के बच्चों को ससम्मान शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। सारे के सारे जुमला है। एनडीए और इंडिया गठबंधन का राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार कल के कर्णधार हो रहे हैं, कल के युवा पीढ़ी हो रहे हैं, कल का भविष्य हो रहा है। यह बहुत दुखदायी बात है। इसीलिए हम लोग डिजिटली प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना ताकत दिखाएंगे, अपना आवाज़ को विश्व स्तर में दिखाएंगे कि मोदी जी जो विदेश में जाकर के जुमला करते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और पूरा दुनिया देखेगी 24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार सुबह 7 बजे से कि अपने ही देश के कुछ छात्रों को जो है कि ससम्मान शिक्षा देने में जो है कि फेलियर है भारत सरकार। यही तो दिखाने के लिए हमारा फोकस केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों है। दोनों उस दिन रहेंगे हमारा मुख्य फोकस पे, क्योंकि दोनों का राजनीतिक शिकायत और पॉलिटिकल टकराव के कारण यहाँ के युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो रहा है। जी धन्यवाद।